The first question is, which of the following properties of concrete is determined using a compaction factor test? Option A, workability of concrete, strength of concrete, density of concrete, porosity of concrete, SSG 2019. So compaction factor test generally use किया जाता है to determine the workability of concrete. So option A is correct. Next question है, if the age of the concrete increases, the creep coefficient for concrete will be option A, remain constant, increase if age of the loading is greater than 28 days, otherwise it will decrease. And next option है increase and last option है decrease. SSG 2019. So creep coefficient age के साथ अगर age of the loading increase कर रही है तो creep coefficient of the concrete क्या होगा? So as per IS 456 2000, so creep coefficient की वैल्यू कितनी होती है? 2.2 होती है और 7 डेज के लिए होती है, 1.6 होती है 28 डेज के लिए एंड 1.1 होती है और 1 ईयर्स के लिए होती है. सो यहाँ पे अगर देखें एज अगर आपका ये बढ़ रहा है तो वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. सो एज ऑफ द लोडिंग इंक्रीज करने पर क्या होगा? क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, for M25 grade of concrete, the modulus of elasticity of the concrete can be in the acceptable range of option A 20,000 to 20,000 to 30,000 Newton per mm square, 30,000 to 40,000 Newton per mm square, 10,000 to 15,000 Newton per mm square and 15,000 to 20,000 Newton per mm square. SSC 2019. So M25 grade कह रहा है. So modulus of elasticity of the concrete, that is EC is equal to होता है 5,000 अंडर रूट FCK एज पर IS 456 2000. सो यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 5000 इंटू अंडर रूट FCK की वैल्यू कितनी होगी? 25. इट मीन्स 5000 इंटू 5 दैट इज 25,000 आ गया. ठीक है. सो यहाँ पे रेंज कितनी हो सकती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? 20,000 टू 30,000. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट? ऑप्शन है इंक्रीजिंग aggregate cement ratio. Next है using angular aggregate instead of round aggregate. Next option है increasing the aggregate size without any changes in the mix of the concrete. And last option decreasing the water cement ratio. SSC 2019. So workability of the concrete increase किसके हिसाब से होगा? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है using angular aggregate instead of rounded. तो rounded जनरली ज्यादा होता है मगर यहाँ पे यूज किया गया है एंगुलर यूज कर रहे हैं तो उससे बाद इंक्रीज नहीं होगा. रॉन्ग ऑप्शन. वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर डिक्रीज करने पर वाटर वर्केबिलिटी जो है तो डिक्रीज होती है. ठीक है. इंक्रीज नहीं होती. यहाँ पे डिक्रीज है होगी क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी. तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया. इंक्रीजिंग एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है. यहाँ पे इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट. तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो यहाँ पे कह रहा है बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा एग्रीगेट है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग द एग्रीगेट साइज. क्योंकि साइज अगर एग्रीगेट के बढ़ा रहे विदाउट चेंजिंग इन मिक्स तो वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट क्या होगी? वो इंक्रीज होती है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question है, what is the effect on the strength of the concrete on the addition of pozzolanas keeping otherwise factors same? Option है, there is no change in the ultimate strength. The early strength decreases but ultimate strength remain almost same. Next option है, the ultimate strength decreases and last option है, the early strength and the ultimate strength both increases. So question पूछा गया SSC 2019 में. सो अगर आप पोज़ोलाना जो है कंक्रीट में ऐड करें तो उसकी वजह से होगा क्या? कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो पोज़ोलाना जब ऐड करते हैं कंक्रीट में तो उसकी वजह से क्या होगा? अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है 28 डेज पे जा कर सकते हैं. अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगी वो सेम आती है. ठीक है. अगर आप कंपेयर करेंगे ओपीसी से तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट. द अर्ली स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next question है, according to IS 8112 2013, the initial setting time of ordinary Portland cement of grade 43 should not be more than. So option है 30 minutes, 60 minutes, 50 minutes, 600 minutes. SSC 2019. So ordinary Portland cement के लिए should not be more than initial setting time जो होना चाहिए वो initial setting time should not be more than 30 minutes. से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश यूज्ड इन हाई वॉल्यूम फ्लाई एश कंक्रीट इज. ऑप्शन है
50 to 60%, 10 to 25%, 70 to 80%, greater than 90%. SSCG 2019. So high volume fly ash concrete में जो fly ash की परसेंटेज होती है 40 to 70% होती है ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे क्या होगा 40 to 70%. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज 50 to 60%. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following components of ordinary Portland cement is responsible for flash setting? Option is C3A, C3S, C2S, C4AF, SSC 2019. So flash setting के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑर्डिनेट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, वो होता है C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट इज जनरली अबाउट. ऑप्शन है 2.7, 3.15, 2.6, 7.85, SSC 2019. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट जो होती है वो कितनी होती है? ऑलमोस्ट होती है 3.15. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next question is, the relationship between the modulus of fracture of concrete and the characteristic compressive strength of concrete is. Option है FCR is equal to 5000 under root FCK, FCR is equal to under root FCK, FCR is equal to 0.7 under root FCK, FCR is equal to 0.8 under root FCK, SSC 2019. So as per IS 456/2000, the modulus of fracture of concrete, that is FCR जो होता है is equal to होता है 0.7 under root FCK. So यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what must be the height of a cylindrical sample for split tensile test of stone if the diameter is 50 mm? ऑप्शन है 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm. SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो स्प्लिट टेंसाइल अगर एज अ कंक्रीट की बात करें तो उसमें जो सिलेंडर होता है, अगर कंक्रीट की बात करें तो सिलेंडर का डायमीटर 150 mm होता है एंड द हाइट कितनी होती है? दैट इज एंड 300 mm होती है. तो इट मींस जो अगर आप डायमीटर और लेंथ का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? दैट इज 150/3000. इट मींस 1/2 का रेशियो होना चाहिए. तो यहाँ पे वही चीज है, अगर 50 mm डायमीटर है तो आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? वो 100 mm होनी चाहिए. इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इज आर. ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट. SSC 2019. सो जो कंपाउंड्स बनते हैं फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में वो 4 कंपाउंड होते हैं, दैट इज C3S, C2S, C3A एंड C4AF. तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्ट्रेंथ के लिए होता है, दैट इज C3S एंड C2S होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी. थैंक यू.